हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, या गॉस लॉ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गॉस लॉ पढ़ा था। ठीक है, अब हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है आपको नियर एंड इनफाइनाइट चार्ज वायर। यानी अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट चार्ज वायर है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लेंगे। ठीक है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मैं आपको बना देता हूं। जैसे मान लो मैंने ये कोई इनफाइनाइट एक लॉन्ग वायर ले लिया। ठीक है, जो इस तरीके से आगे की तरफ चल रही होगी। ठीक, अब वो क्या है, जो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है उस वो कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। यूनिफॉर्मली चार्ज वायर मतलब उसके पास चार्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज उसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, उसके थ्रू आपको एक क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके नियर मान लो सपोज आपको पॉइंट पी है, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे किसकी हेल्प से, गॉस की हेल्प से। ठीक है, जो गॉस लॉ है ना उसकी हेल्प से। गॉस लॉ मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको कि जो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, जो टोटल चार्ज होता है उसके अंदर Q का एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ये फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था। ठीक, तो ये आप क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब क्या है, जैसे मान लो हमें पॉइंट पी पे निकालना है। ठीक है, और इस पॉइंट पी की जो है ना, इस वायर से डिस्टेंस ले लेते हैं स्मॉल आर। कितनी ले लेते हैं, स्मॉल आर, यानी इस वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ठीक, अब जब भी हमें किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यानी गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट को क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। ठीक, यानी उसके लिए हमें गोसाइन सरफेस बनानी होती है। तो यहाँ पे अगर हम गोसाइन सरफेस बनाए इस पॉइंट को लेके, तो वो कैसी बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी क्या, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से है तो यहाँ पे क्या बना दो, एक सिलेंड्रिकल सरफेस में आपका क्या हो जाएगा, एक गोसाइन सरफेस बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एक हम सिलेंडर बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से, और वही आपकी क्या हो जाएगी, गोसाइन सरफेस हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आपका एक सिलेंडर बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है प्लस चार्ज है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो इस तरीके से बाहर की तरफ होगी। यहाँ पे क्या होगी, बाहर की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, चाहे आप ऊपर की तरफ ले लो, चाहे आप ऐसे नीचे की तरफ ले लो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ निकल रहा होगा। ठीक, अब हम जब यहाँ पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे इस सिलेंडर में तीन सरफेस बन रही है। एक सरफेस ये बन रही है आपकी, जिसको हम नाम ले लेते हैं S1। ठीक है, एक सरफेस ये बन रही है S2, और एक सरफेस ये जो कर्व वाली है यहाँ पे ले लेते हम। ठीक है, ये मतलब पूरी यहां से यहां तक ये है आपकी S3। ठीक है, ये जो है ना गोल सा, ये S3 है। ठीक है, अब इन तीनों सरफेस से पास होने वाला हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या कह रहे हैं, गॉस थ्योरम निकालनी ना, तो गॉस थ्योरम के लिए हमें फ्लक्स निकालना होता है। ठीक है, कितना पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है, जो गोसाइन सरफेस आपने बनाई है इसकी तीनों सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो निकालेंगे। ठीक है, और उसको यहाँ पे रखेंगे, तब आपका क्या लगेगा, तब वहां से आप क्या निकाल पाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने तीन सरफेस ली, एक S1 S2 और एक S3 हो गई आपकी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इनका स्मॉल एरिया ले लेंगे। जैसे S1 का हमने स्मॉल एरिया ले लिया यहाँ पे। ठीक, इसको बोलेंगे हम DS1। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। ऐसे हम यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल एरिया। ठीक है, इसको ले लेंगे DS2। ठीक, और एक हमने ये ले लिया यहाँ पे स्मॉल एरिया, इसको ले लेते हैं हम DS3। ठीक, तो इतना आपने इस डायग्राम में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वायर में जो चार्ज है ना आपका, उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था आपका, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा से डिनोट करते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी को। ये होता था आपका टोटल चार्ज जो है, सपोज टोटल चार्ज आपका Q है। ठीक है, और उसकी यूनिट लेंथ ले लेते हैं हम L।
ठीक है, मान लो यहाँ से जो इसके अंदर है ना उसकी लेंथ कितनी एल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो वायर इसके अंदर है, ठीक है, गोसाइन सरफेस के अंदर उसकी लेंथ एल ले ली, तो ये लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है इसका लैम्डा का। जो यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे यानी चार्ज की जो डेंसिटी है वो आपका लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा। अब हम पहले इसके थ्रू जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और इसके थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो ये जो है सरफेस उसकी डायरेक्शन ऐसे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसी है। ठीक है, यानी ये तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 90, यहाँ पे भी कितने का बनेगा 90। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर की तरफ चल रहा है आपका, ठीक, और इसमें क्या हो रहा है जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी क्या ऊपर की, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है आपका 0 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेंगे फ्लक्स पासिंग फ्रॉम S1। ठीक है, तो यहां से φ1 अगर मैं निकालू तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्योंकि हमें पूरे का लेना, अगर मैं छोटा का लूंगा तो ऐसे छोटे छोटे इसके अंदर बहुत सारे होंगे, तो पूरे का इंटीग्रेशन कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा E.ds। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे φ1 की वैल्यू जो होगी वो होगा आपका, देखो इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, E.ds cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 90 है, देखो यहाँ पे मैंने बताया 90 है, तो ये कितना हो जाएगा cos 90 0 हो जाता है, तो यानी φ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो φ1 की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से फ्लक्स पासिंग फ्रॉम S2, तो यहाँ से अगर φ2 निकालोगे तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी 90 बन रहा है, तो यानी EDS1 जैसे यहाँ पे है तो वहाँ पे EDS2 cos 90 बनेगा, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0, तो डायरेक्ट मैंने 0 लिख दी। अब निकालेंगे हम फ्लक्स पासिंग फ्रॉम S3। ठीक है, तो यानी ये वाला, तो यहाँ पे φ3 की वैल्यू निकालेंगे हम, φ3 की फॉर्मूला लगा लो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो S, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक मिनट है, E वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे EDS3 cos 0, यानी थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे बनेगा आपका EDS3। ठीक है, ये बनेगा आपका। तो अगर मान लो यहाँ पे देखोगे तो आपका E तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो DS जब आप क्या करोगे जो DS3 है उसका इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो DS मतलब ये वाला, DS3 मतलब ये वाला कर्व सरफेस, तो यहाँ पे कर्व सरफेस यानी टोटल एरिया कितना होगा इसका, तो आपको पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, तो वो होता है आपका कितना होगा 2πRL। ठीक है, 2πRL। तो यहाँ पे जो φ3 की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 2πRL। इसको बना लेता हम क्या, अगर हम निकाल लें टोटल फ्लक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया आपका, तो एक तो 0 है, दूसरा भी 0 है, और तीसरा कितना आ गया E इंटू 2πRL। ठीक है, तो कितना बना टोटल फ्लक्स E इंटू 2πRL। ठीक है, ये टोटल फ्लक्स हो गया आपका, जो कहां से पास हो रहा है, इस गोसाइन सरफेस से पास हो रहा है, तो E इंटू 2πR। ठीक है, ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, जो इस टोटल सिलेंडरिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो है। और आपको पता है ये जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके बराबर होगा, जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है। अगर हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालना है तो यहाँ पे गॉस थ्योरम भी यूज करनी पड़ेगी। तो गॉस थ्योरम के थ्रू जो टोटल फ्लक्स पास जो होता है वो कितना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गॉस लॉ। ठीक है, तो कितना होता है टोटल फ्लक्स जो पास होता है, उसको हमने पढ़ा है कि क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो Q की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो कितना हो जाएगा L इंटू लैम्डा। ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा E इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से क्या कट जाएगा, L से L कट जाएगा, तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, तो E बराबर कितना आएगा, ये देखो 2πR इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो 1/2πR
और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आप इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 1/2 पाई, और ये 2 एक 2 है तो यानी 4 पाई हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट को इसके साथ लिख लेते हैं, और 2 लैम्डा, 1 मिनट, 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू आ गई। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इस वायर के थ्रू यहां से गोसाइन सरफेस से पास हो रहा है। ठीक है, और यही हमें निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैंड नियर एन इनफाइनाइट चार्ज वायर। तो यहाँ पे ये जो इनफाइनाइट चार्ज वायर के जो नियर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये जो हमने बनाया उसकी वैल्यू ये है आपकी। ठीक है, तो इतना आपको डेरिवेशन में करना है। आपकी बुक में क्या होगा, ये इतना नहीं निकाला होगा, ये 5S1 S2 नहीं निकाला होगा, डायरेक्ट ये 5-3 निकाला होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप यहाँ पे इसको 0 भी ले सकते हो, और डायरेक्ट आप फ्लक्स पासिंग फ्रॉम S3 वो भी निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज जो भी आपको इसमें कोई भी क्वेरी अगर हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं उसको आपको उसका सॉल्यूशन पक्का दूंगा। तो थैंक यू।